नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफड़े के साथ इस विशेष कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम उस बीमारी के बारे में हम अपने फैमिली के साथ वो बीमारी शेयर करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ उस बीमारी के बारे में बात करते हैं। पर अगर हमको कोई लैंगिक समस्या आती है या फिर हमको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है तो ना ही हम अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं, ना ही हम अपने फैमिली के साथ उस चीज़ के बारे में बोल पाते हैं। हमें कहीं ना कहीं तो वो चीज़ हम फैमिली को कैसे बताएं, दोस्तों को कैसे बताएं, इसमें थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। पर दोस्तों, अभी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके हर एक लैंगिक प्रश्न का उत्तर ये प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा और वो भी बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। डॉक्टर साहब सेक्सोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। तो डॉक्टर सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफड़े के साथ इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कोई लैंगिक समस्या है, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है, तो आप डॉक्टर साहब के साथ हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो। वेबसाइट का पता स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप डॉक्टर साहब के साथ संपर्क कर सकते हो, या फिर आप डॉक्टर साहब के साथ जो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, जो व्हाट्सएप का नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके ज़रिए भी आप डॉक्टर साहब के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पूछना चाहूँगा, जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, या फिर हिंदी में हम जिसको कमज़ोरी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये होता क्या है? सुमित जी, मैं सब अपने दर्शक जो है उनका तहे दिल से पहले स्वागत करना चाहता हूँ। ये हमारा सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, ये जो मंच हमने बनाया है, ये मंच बनाने के पीछे सबसे बड़ा हमारा एम जो है कि आप सब लोग सब सामने आके सब खुल के आपकी हर समस्या है, स्त्री हो पुरुष हो या जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हो। अभी सबसे अहम समस्या जो रहती है वो रहती है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कमज़ोरी। ये क्या होती है? कमज़ोरी यानी किसी भी कारणवश हम लैंगिक क्रिया नहीं कर पाते, अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल तक को कंप्लीट नहीं कर पाते, या किसी भी कारणवश तुम्हारे लिंग में जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे जाता नहीं है, और उसके काफ़ी कॉजेस रह सकते हैं। तो ये सब कॉजेस को हम सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं, और स्पेशली ये मेल में भी रहता है और फीमेल में भी रहता है। सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है या फिर कमज़ोरी है, तो उसका इफेक्ट उसके पूरे पर्सनालिटी पे हमेशा आते रहता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, इसके कारण क्या होते हैं? हाँ सुमित जी, बहुत अहम सवाल है। इसमें काफ़ी कॉजेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, कार्पोरल है। हम वन बाय वन ये सब कॉजेस हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ काफ़ी दूर तक चलने वाली है, जिसमें आप हमारे साथ शामिल हो सकते हो। मैं पहला कॉज बोलूँगा साइकोजेनिक, जो आपने अभी कहा है, सेल्फ इमेज बिल्डिंग। जब किसी कारणवश आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता है तो खुद डिप्रेशन में जाता है, उसे कहा तो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और उसके काम में ऑफिस में भी वो दिल नहीं लगा सकता है। ऐसे केसेस में उन्होंने जो सेक्सोलॉजिस्ट है उनसे मिलना है, उसके क्या कारण है, साइकोलॉजिकल क्या रह सकते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, बहुत बार सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, कंसंट्रेशन एबिलिटी नहीं है, और इसके लिए उनका सराउंडिंग है, फैमिली है, या उनके जो घर के रिलेटिव जो रहते हैं उनका साथ मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ऐसे केसेस में परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से डाइवोर्सिस के केसेस भी आ जाते हैं। लेकिन दर्शकों से एक ही कहना है, ऐसे केसेस को उन्हें डरना नहीं, सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर हल तुम कर सकते हो। कोई भी अगर समस्या हो तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से ही कुछ चीजें ना करें तो अच्छा है। सर, आगे के भी हम कारण जानना चाहेंगे, पर उसके पहले हम एक दर्शक का हमें फोन आ रहा है, चलेगा, हम उनका फोन लेते हैं।
बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। सर, जिससे बच्चे नहीं होते हाँ। वो लोग नपुंसक रहते हैं क्या? मेरा आपसे सवाल है। अच्छा 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 अच्छा, सर देखो, शायद ये बहुत सारे जनों को हाँ, बहुत दिमाग में आने लोगों वाला को सवाल है। ये ध्यान में नहीं आता है कि बहुत बार ऐसा लगता है यार ये पर्सन मैरिड है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो सबका एक गेस रहता है या अनुमान रहता है शायद ये नपुंसक होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहता है। यानी जिसमें वंध्यत्व है उसको नपुंसकता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और जो नपुंसक है उसे वंध्यत्व रहना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ कारणों से वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो सेक्स अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन बहुत से कारण की वजह से वंध्यत्व क्या होता है कि स्पर्म जो बनते हैं हमारे टेस्टिस में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, और वो नहीं होने से वो बाहर नहीं आते हैं। परफॉर्मेंस करके भी सिर्फ लिक्विड बाहर आता है, जिसे हम सीमेन बोलते हैं, फ्लूइड आता है, लेकिन उसके अंदर शुक्राणु नहीं आते। ऐसे केसेस में उन्होंने स्पेशलिस्ट से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से मीटिंग करके जो आगे के इन्वेस्टिगेशन है, सीमेन एनालिसिस है, हार्मोनल टेस्ट है, डॉपलर है, वो करने चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर आप हमें कारणों के बारे में बता रहे थे, उसके बीच में ही हम श्योर दर्शकों के क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। एक और फोन हमें आ रहा है, एक और चलेगा। दर्शक का फोन आ रहा है, श्योर, वो फोन लेते हैं हम। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते जी, बोलिए। हाँ, डिलीवरी होने के बाद में कब संबंध रखनी चाहिए तो मालूमात। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बहुत अहम सवाल है। बहुत अहम सवाल है। हर एक को, स्त्री को अपने लाइफ में ये डिलीवरी जैसे चेंजेस है उसमें से जाना पड़ता है। और बहुत बार सुमित जी मेरे ओपीडी में काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली जब डिलीवरी होती है तब बॉडी में चेंजेस होते हैं, लैक्सिटी आती है, एब्डोमेन का शेप चेंज होता है, कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग भी होते रहता है। लेकिन ऐसे केसेस में डिलीवरी के बाद अपने बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा फीमेल्स में बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनकी जो फीलिंग है या लिबिडो है वो कम होता है। और नॉर्मल चेंजेस जिसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जो यूट्रस है या पेल्विक ऑर्गन्स है उसको इन्वोल्यूट होने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो मुझे एक ही कहना है, जब तक बच्चा पीता है या फीडिंग कर रहा है तब तक प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे मात्रा वो कम हो जाए, फीडिंग कम हो जाए और तुम्हारा पेल्विक फ्लोर है, कीगल एक्सरसाइज रहे और किसी एक्सरसाइज से जब वो इन्वोल्यूट होके नॉर्मल साइज में आ जाए, तो मेरा एक ही शॉर्ट में कहना है कम से कम 3 या 4 महीने तक उन्होंने संबंध नहीं रखना है। नॉर्मल होने के बाद वो बाद में संबंध रख सकते हैं। सर एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बताने के लिए भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ। पर इस एपिसोड में हमको अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, चलेगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। Sure. तो पर आपको अगर कोई भी सवाल रहेंगे तो जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, डॉक्टर साहब के वेबसाइट के एड्रेसेस भी उस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, या फिर डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ज़रिए आप डॉक्टर साहब से आपके जो भी सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर जो भी लैंगिक समस्या है आपको उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो, और डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छी तरह से आप बिता सकते हो। तो इस एपिसोड में हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे ही रुक रहे हैं। नमस्कार।